हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स क्लास 11। आप अगर कॉमर्स लिए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि इसमें सब बिजनेस स्टडी अकाउंट्स टोटल का वीडियो जाएगा, इसीलिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। चलिए, पिछले वीडियो में मैं आधा 10 पॉइंट्स पढ़ा चुका था, अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हूँ। आज 11th पॉइंट से शुरू करने वाला हूँ। अगर आपने पहले का नहीं पढ़ा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, जाके पढ़ सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। परचेजेस क्या है? जो गुड्स, जो आप गुड्स खरीदते हैं वही परचेजेस हुआ। बाई करते हैं, किसी भी गुड्स को परचेज करते हैं या बाई करते हैं, उसे खरीदते हैं तो उसको परचेज करते हैं। और सेल्स क्या है? सेल ऑल्सो यूज़ ऑफ फॉर गुड, ये भी गुड्स के लिए यूज़ होता है। जैसे मैं बेचना, किसी भी गुड्स को हम बेचते हैं तो उसको सेल करते हैं। ये सब तो बहुत आसान था। अब ये बोलिएगा नया ये क्या आ गया? परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या है? सेल रिटर्न क्या है? चलिए समझते हैं। परचेज रिटर्न, कस्टमर रिटर्न द प्रोडक्ट। जो कस्टमर अगर हम लोग परचेज़ किए, ख़रीदें, तो वो अगर साइज़ छोटा बड़ा दे देता है, अगर अमेजोन फ्लिपकार्ट आप ऑनलाइन मंगाते कुछ से भी, तो साइज़ छोटा बड़ा दे देता है तो वही परचेज़ रिटर्न उसको कहते हैं। अगर साइज़ बड़ा रिटर्न कर दिए हम लोग, वो साइज़ छोटा है बड़ा है कुछ डैमेज है तो उसको रिटर्न कर दिए तो उसको परचेज़ रिटर्न कहते हैं। और सेल रिटर्न उसका अपोजिट है। इसमें भी कस्टमर रिटर्न द गुड्स, रिटर्न इन वार्ड, इसमें इन वार्ड आता है, उसमें आउट वार्ड जाता है। ये दोनों पॉइंट्स आप लोग समझ जाइए, लिख लीजिएगा कहीं कॉपी में, इन वार्ड आउट वार्ड। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट आते हैं 15 में। 15 गेन। अब आप लोग बहुत लोग सोचते होंगे प्रॉफिट और गेन एक ही है। मैं पिछले वीडियो में 10th पॉइंट प्रॉफिट था, ऊपर देख लीजिए 10th पॉइंट प्रॉफिट। मैं पिछले वीडियो में प्रॉफिट पढ़ा चुका हूँ, तो आप नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में है लिंक। चलिए, गेन, प्रॉफिट गेन एक नहीं है। प्रॉफिट क्या होता है? पहले वीडियो में बताया था, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंशन। हर महीने जो कमाते हैं, एक साल में टोटल जितना आता है बचता है पैसा, उसको प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन गेन यहाँ पे दूसरा चीज़ है, विदाउट बिजनेस बेनिफिट्स। बिना बिजनेस का अगर आपको बेनिफिट मिलता है, जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं लॉटरी। अगर आपका लॉटरी लग गया, किसी को गिफ्ट दे दिया, जैसे मम्मी पापा बर्थडे में पैसा ही गिफ्ट देते हैं, अब वो कहीं से फ्री में पैसा आ गया विदाउट बिजनेस, उसको कहते हैं गेन। तो समझ गए गेन आप लोग। चलिए अब सबसे लास्ट में 16 पॉइंट में आते हैं, डेटर्स। इसको डेप्टर्स कभी नहीं पढ़िएगा, क्योंकि इसको लिखा जाता है डेप्टर्स लेकिन बोला जाता है डेटर्स। डेटर्स क्या है? एनी गुड सेल बट मनी हैज़ नॉट गेट। समझे? इसको मैं हिंदी में लिख दिया हूँ कि बाद में अगर आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, नीचे PDF में दिया हुआ है, तो बाद में पढ़िएगा तो इसको समझ में आ जाए। किसी से पैसा लेना है, इतना तो समझ गया, किसी से पैसा लेना है, बेचा पर पैसा नहीं मिला तो वो डेटर्स कहलाता है। अगर किसी को आप समझिए बगल में दूध लेने जाते हैं, तो दूध वाला तो आपको उधार दे ही देगा कि ले जाओ कल दे देना, तो वो डेटर्स हुआ। बेचा पर उसको पैसा नहीं मिला, उसके लिए आप डेटर्स हो गए। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, 17 पॉइंट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर क्या है? जस्ट अपोजिट उसका। डेटर में क्या होता था? जैसे पैसा लिए, सामान लिए, पैसा नहीं दिए, तो वो अभी डेटर्स हो गया। और क्रेडिटर्स हुआ किसी का पैसा देना है, जैसे हमको किसी का पैसा देना, वो हमको ज़्यादा पैसा दे दिया, मेरे पास चेंज नहीं है, ठीक है बाद में देंगे, तो वो क्रेडिटर्स हो गया। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट 18, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स आप तो कभी सुने नहीं होंगे, नया नया कॉमर्स आप लोग लिए हैं। तो बैड डेब्ट्स क्या है? एनी डेटर समझ गया ना, तो पैसा लिया, एनी डेटर हैज़ नॉट गिव मनी, बहुत बड़ा वाला लॉस। जैसे उधार लिए, कोई लोग शहर छोड़ के चल गया, या जैसे दूध का एग्जांपल दिया था, तो दूध वाला आपको जानता है ये घर है, ये घर से आप लोग चेंज कर लिए, दूसरे घर में चल गए, किराए पर रहते हैं, तो आपके लिए क्या हुआ? लॉस गया। उस दुकानदार को पैसा कभी नहीं मिलने वाला है, बैड डेब्ट्स हो जाता है। अगर वैसा का कंडीशन है तो वो बैड डेब्ट्स कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं 19, लाइव स्टॉक्स। ऐसे ही हम लोग 20 पॉइंट कवर करेंगे इस वीडियो में, और 20 पॉइंट पढ़ के उसके बाद फिर नेक्स्ट में उसका सबका टाइप्स पढ़ेंगे, जिसका टाइप्स है उस सब टाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद एक दो वीडियो और रहेगा अकाउंट्स पे, चैप्टर 1 पे। और ये सब पॉइंट्स अगर आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गए, एकदम कंठस्थ याद कर लीजिए, समझिए,
मूव पे, तो आपका जितना आगे का अकाउंट्स चैप्टर है सब में ये पॉइंट्स आएगा। और एक बात और जान लीजिए, टोटल पॉइंट्स आपको ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे, टोटल पॉइंट्स आप जाके अकाउंट्स बुक अगर आपके पास होगा तो आप जाके क्वेश्चन आंसर में खोल के देखिएगा। क्वेश्चन आंसर में टोटल लाइन से आपको इसमें से मिलेगा। जैसे में क्वेश्चन इसमें आ जाएगा कि प्रॉफिट और गेन का डिफरेंस बताइए, डेटर्स और क्रेडिटर का डिफरेंस बताइए, ऐसे एकदम क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। इसलिए 20 पॉइंट रख ली, कुछ भी करके ये 20 पॉइंट रख लिए। तो हम लोग आते हैं 19 पॉइंट। लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक तो बहुत आसान है। एनिमल यूज इन ए बिजनेस। अगर किसी भी आप बिजनेस के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए एनिमल का यूज करते हैं। जैसे आप गाड़ी से जाते हैं माल लाने, कुछ भी मतलब कुछ भी गुड्स को लाने, लेकिन गुड्स को घोड़ा से गए लाने, तो उसमें पेट्रोल का खर्चा नहीं होगा। ये सब बचाने के लिए एनिमल यूज़ जो भी बिजनेस में हो गया वो लाइव स्टॉक कहलाता है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट 20 पॉइंट। 20 पॉइंट्स हम लोग इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट क्या है? जिसको कोर्ट से डिडेयर कर देता है इंसॉल्वेंट कहलाता है। इंसॉल्वेंट उसे कहते हैं जो कोई भी इंसान बहुत बड़ा कर्ज लिया है, बहुत बड़ा कर्ज लिया है और वो कर्ज को चुकाने के लिए उसके पास 1 रुपया नहीं है, वो कंगाल हो चुका है। 1 रुपया नहीं उसको चुकाने के लिए, और लिया है बहुत सारा कर्जा लिया है वो, और कंगाल हो चुका है। जिसके पास कर्जा है और वो पूरा उसके पास 1 रुपया नहीं है तो वो इंसॉल्वेंट कहलाता है। समझ गए? जिसको कोर्ट से डिडेयर कर देता है, इसको सिंपल भाषा में यही बोलते हैं। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगला वीडियो भी बिजनेस स्टडी का आने वाला है। अकाउंट्स का 2 वीडियो हो गया, फिर बिजनेस स्टडी का 2 वीडियो आएगा, फिर से अकाउंट्स का चलेगा। ऐसे ही मैं वीडियो डालते रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।